हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोड हैक में। तो आज हम एक नए कीवर्ड और एक नए फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है कोलेक्स। इस फंक्शन का बेसिकली यूज़ क्या होता है? तो कोलेक्स फंक्शन का यूज़ बेसिकली होता है आपके डाटा प्रेजेंटेशन के लिए। आप सपोज करिए कई बार आपके टेबल में इस तरह का डाटा होता है जिसमें कुछ कॉलम में वैल्यू अवेलेबल है, कुछ कॉलम में वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जैसे हम सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं अपने एम्प्लॉय टेबल का। और एम्प्लॉय टेबल का आपके पास एग्जांपल है, तो आपसे किसी ने बोला कि मुझे डाटा ले आओ। क्या-क्या डाटा चाहिए आपको? कि उसकी एम्प्लॉय आईडी ले आइए, नेम ले आइए और वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, ठीक है? और उसकी सैलरी क्या है, ठीक है? सपोज करिए ये डाटा हमसे हमारे मैनेजर ने माँगा। तो आप देखिए जो डाटा आ रहा है, अब ये नल लिखा हुआ, डिपार्टमेंट नल लिखा हुआ, ये बहुत ऑड लगता है। ये डाटा प्रेजेंटेबल करने का सही तरीका नहीं है। आपको इधर क्या करना है, अपनी एक डिफाइंड वैल्यू देनी है। क्या करनी है? अपनी एक डिफाइंड वैल्यू देनी है। सपोज करिए अब मैं चाहता हूँ कि एक डाटा प्रेजेंटेबल वे में दिखे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोलेक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो ये नल वैल्यू कहाँ पे? पहले डिपार्टमेंट में नल वैल्यू है, तो मैं डिपार्टमेंट में इसको यहाँ लगाऊंगा, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हमें क्या करना है, अगर मेरा डिपार्टमेंट ब्लैंक है तो वहां पे लिख दूं मैं नॉट असाइंड, या मैं कह दूंगा नॉट अवेलेबल। फिर देखिए ये थोड़ा ना प्रेजेंटेबल लग रहा है। इससे क्या लगेगा सामने वाले को? नॉट अवेलेबल कर दें, सामने वाले को क्या लगेगा कि डाटा जो ये प्रेजेंट कर रहा है, इस डाटा कोई मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल डाटा कैसे? अब देखिए अभी यहाँ का दिख रहा है ब्लैंक दिख रहा है। अब जब चलाएंगे क्या लिखेगा कि इसका नॉट अवेलेबल है डाटा। तो क्या करा, जिसको आपने दिया डाटा वो खुद आपसे क्वेश्चन नहीं करा, क्यों? उसका आंसर उसे यही मिल गया कि इसका डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर आप ब्लैंक देंगे, अगर यहाँ पे आप ब्लैंक देंगे तो कितना और लगेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि आपके डाटा में गलती है या एक्सेल में गलती, किस चीज में गलती है। अब जैसे यहीं पे देखिए सैलरी यहाँ पे इनके आगे नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही? कोई रीजनेबल एक चीज दिखनी चाहिए ना। नल तो कोई सेंस बनाता नहीं डाटा का। तो मैं इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, हम इसको यूज हैंडल करेंगे। देखिए सपोज करिए यहाँ पे लूंगा कोलेक्स, इसको बंद कर देंगे, ठीक है? इसको लग देंगे हम न्यू ज्वाइनी, ठीक है? तो ये नंबर है तो इसको कास्ट करते हैं वेर में, कास्ट कर देंगे वेर में, ठीक है? और यहाँ पे हम सैलरी लिख देते हैं। अब बताइए दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है डाटा देखने में? राजा आईटी डिपार्टमेंट में ये सैलरी है, सचिन ये है, ये सैलरी है। ये राजा, ये अभी डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ और इसकी अब ये न्यू ज्वाइन है तो इसकी सैलरी नहीं आई होगी, ठीक है? ये करण है एचआर डिपार्टमेंट में, ये भी न्यू ज्वाइन है तो इसलिए सैलरी नहीं आई। तो कोलैच फंक्शन का जो यूज है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन में और डाटा को मीनिंगफुल वे में गेट करने का एक तरीके के लिए यूज होता है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे वैल्यू नल है उधर हम उसकी जगह अपनी एक मीनिंगफुल वैल्यू दिखा रहे हैं। होप गाइस आपको ये वीडियो क्लियर रही होगी। इस तरह की वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक जो आपका मुझे कवर करना चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।